इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में राहु के पीड़ित व्यक्ति हैदर पठान ने कलेक्टर में आवेदन दिया। हैदर पठान मीडिया से बात करते हुए बताया कि जमीन हमारे दादाजी के नाम थी। इस जमीन पर दादाजी के दो भाई सरदार मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। हमने जहर सूचना में भी इसकी जानकारी दी थी कि गुलाम मोहम्मद व उनके पुत्र मोहम्मद नीक व हैदर पठान के वारिसानों की कृषि भूमि स्काईलैंड गार्डन राव बाईपास से लगी होकर उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है, फिर भी इन दबंगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री से डॉ मोहन यादव से मांग करता हूं कि हमारे दादाजी की जमीन हमको दिलाई जाए। इंदौर से योगेश ये जमीन मेरे दादाजी की है। जमीन मेरे दादाजी के अलावा मेरे दादाजी के दो भाइयों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है इस पे। कौन लोग हैं वो? सरदार मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन ने। कहाँ रहते हैं ये राहू में रहते हैं, मुसलमान मोहल्ले में जी। और जबरदस्ती कब्जा कर रखा और अभी भी बेच रहे हैं। और मैं तहसीलदार साहब, पटवारी साहब को, एसडीएम साहब को सबको आपत्ति दे रखी, उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो ज़मीन है आपकी, ज़मीन कितने स्क्वायर फीट में है? ये 930 आरा ज़मीन है। कहाँ पे स्थित है ये? राहू में स्काई गार्डन के पीछे। इसका ज़मीन का कुछ आपका पेपर क्या क्या है? ये खसरा नंबर है। खसरा नंबर आपके नाम से ही है? दादाजी के नाम से। दादाजी के नाम से। कितने साल पुरानी ज़मीन है ये है सर? 2000 में हमारे दादाजी ने 2001 में 316 आरा ज़मीन बेची थी 930 आरा ज़मीन में से 230 हेक्टेयर में। बाकी उसके बाद हमारे नाम से होना थी, हमारे बुजुर्गों के नाम से होना था। हमारे पिताजी तो शांत होगा, हमारे दादी के नाम से कुछ ज़मीन है। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने दो अंकल उन्होंने उनके नाम से करवा के बेच रहे हैं अभी भी। मैंने तहसीलदार साहब, पटवारी साहब को भी आपत्ति दे रखी, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही है। आपका नाम? हैदर पठान। माननीय कलेक्टर श्री आशीष सिंह, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आप क्या मांग करते हैं? मेरी ज़मीन ही है, मेरे सिद्धि से मेरे जो दादाजी के प्रॉपर्टी है मेरे नाम से या मेरे परिवार में मेरे भाइयों के नाम से होना चाहिए। आपका नाम? हैदर पठान। कहाँ के निवासी? गाँव मुसलमान बोलता।